नहीं देगा, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या देगा? सुस्ती देगा, थकावट देगा। इसीलिए हमें जल्दी थकावट होने लग जाती है। आप थोड़ी देर चलते हो आपको सांस चढ़ने लग जाता है। अच्छा खाना खा के भी ऐसे लगता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। किस किस को बहुत शाम तक आते आते बहुत थका फील होता है? बताइए, फील होता है ना थका? ओके, जो है होता है। अरे मैं भी बोल सकती हूँ, मुझे भी होता है, क्योंकि अगर आप काम करते हो, बहुत सारे घर के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं, अगर आप करते हो तो शाम तक आते आते थक जाते हो, तो वो बॉडी को सुना करो। हम कई बार वही बात आ गई, हमें लगता है हम 20 साल पहले कर रहे थे, हमें चलते रहना चाहिए, तो बॉडी को सुनते हैं और हम अपने खाने पे ध्यान देंगे। अगर हमारा खाना अच्छा होगा, न्यूट्रिशियस होगा और एक क्वांटिटी में होगा, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती। कई बार हम अच्छे खाने को भी गलत चीज से कॉम्बिनेशन में डाल देते हैं। सुबह सुबह चाय पीते हैं और साथ में बादाम खा लेते हैं। कौन कौन करता है ऐसे? चाय के साथ बादाम खाते हैं, है ना? अब बोला गया था बादाम खाने अच्छे हैं तो खा लेंगे, बट चाय के साथ खा लेंगे। अब चाय में होती है कैफीन और बादाम में होता है आयरन और प्रोटीन, जो दोनों एंटी हैं। अगर चाय के साथ बादाम खाओगे तो बादाम तो वेस्ट हो गए, तो उसको आधे घंटे के गैप से खाना है। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। चाय में कुछ अच्छा तो है नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ चाय बंद करो, मैं पहले बता रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ चाय बंद करो, मैं ये कह रही हूँ कि उसके साथ अच्छी चीजें मत खाओ, खाने के साथ चाय मत पियो। अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हो आधे घंटे का गैप डालना। अगर इस उम्र में जब कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, हमारा मसल डाउन होता है, प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होती, तो उसका रीजन कई बार होता है और हम हर खाने के साथ चाय पी रहे होते हैं। तो बस आज से एक टिप याद रख लेना कि खाने के साथ चाय नहीं पीनी, आधे घंटे के बाद पी लेना, या आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। इतना तो कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ चाय बंद करो, और चाय गलत चीज नहीं है अगर आप 2 या 3 बार पी रहे हैं और उसके साथ बहुत सारा ढेर सारा भुजिया, बिस्किट, रस नहीं खा रहे हैं, तो चाय कोई बुरी चीज नहीं। चाय बुरा नहीं है, जो उसके साथ खाते हो वो गड़बड़ है, क्योंकि हमें चाय हमसे खाली पी नहीं जाती। शायद कितनी सी चाय के साथ आप 4-5 बिस्किट खा जाते हो, तो वो बुरा है, क्योंकि बिस्किट में से तो कुछ नहीं मिलने वाला। क्या होता है बिस्किट में? चाहे वो डाइजेस्टिव बिस्किट ही क्यों ना हो, क्या होता है उसमें? मैदा, चीनी, गंदा ऑयल, पाम ऑयल जिसे हम कहते हैं, बस वही है। और अगर घी भी डलवाते हो ना, कहते हो ना आटे वाले बिस्किट है, मीठा तो फिर भी ढेर है, सब कुछ है ना उसमें। घी नहीं गंदा होता, घी बिल्कुल गंदा नहीं होता अगर उसे 2 से 3 चम्मच सारे दिन में ले रहे हो। रस में क्या होता है? सूजी, ऑयल, मीठा। खाली चाय पीने, सुबह उठो पहले पानी पियो, थोड़े से बादाम खाओ या एक फ्रूट खाओ, फिर पियो अपनी चाय, खाली तो हुई नहीं, ठीक है? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिनको एसिडिटी बहुत रहती है, उनको हमेशा देखना है कि वो सुबह उठते ही पहले चाय ना पिएं। मैंने अभी जैसे बताया, पानी ले लो, फ्रूट ले लो या बादाम खा लो, फिर आपको एसिडिटी नहीं होगी। क्योंकि जब हम सीधा हमारे पेट में कैफीन हिट करती है, वो एसिडिटी हिट करती है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए पहले कुछ खा लो, तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करते या बहुत हैवी करते हैं और लंच को मिस करते हैं। लेडीज बहुत सारी होती है ब्रंच करती हैं, उनके पास सुबह टाइम नहीं होता, उनको लगता है वो एक ही बार खा लेंगे। लेकिन इस एज में क्या होता है, डाइजेशन वीक होती है, तो बेटर होता है थोड़ा थोड़ा करके खा लो।
नहीं इकट्ठा खाया जाता तो थोड़ा खा लो। अब सबका अलग होगा। योग में बोला जाता है 2 टाइम खाना खाना है, लेकिन हर बंदे को वो सूट नहीं करता कि इकट्ठा एक बार सुबह खाया और शाम को एक बार खाया। अगर आपको वो सूट नहीं करता तो उसको 3 या 4 बार बांट लो। हेवी लगता है, पेट फूला लगता है, खाने को बांट लो, मत खाओ इकट्ठा। एसिडिटी ज़्यादा लगती है तो एक टाइम पे ज़्यादा खाना खाओ और बहुत लंबा गैप मत डालो। शुगर लेवल हाई रहते हैं या बीपी हाई रहता है तो आपको ध्यान देना है आप क्या खा रहे हो। देखो, अब डॉक्टर के पास जाओगे, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो डॉक्टर क्या करेगा? दवाई और बढ़ा देगा। अब और बोलेगा मीठा मत खाना। अब क्या करोगे? चाय में मीठा बंद कर दोगे लेकिन बिस्किट साथ खा लोगे, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सिर्फ चाय फीकी पीते हैं जब जो शुगर वाले होते हैं, बाकी सब चलता है। तो उसके ऊपर ध्यान देना। मैडम, बादाम के साथ फीका दूध पी सकते हैं? हाँ, दूध पी सकते हैं बादाम के साथ, फीका दूध बिल्कुल पी सकते हैं। अब दूध की बात आई है तो मैं बता, ये अनोखा डॉक्टर है। तो बादाम के साथ दूध पी सकते हैं। सिर्फ जब कैफीन होती है, जो कॉफी चाय, वो हम ब्रेकफास्ट या लंच के साथ या डिनर के साथ, बाकी आप ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हम मिक्स फ्रूट खा सकते हैं? अगर आप खाने के साथ चाय पी सकते हो, बर्गर के साथ कोक पी सकते हो, तो मिक्स फ्रूट तो खा ही सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ होती है, कोशिश करते हैं जो सिट्रस फ्रूट होता है, जैसे हमारे ऑरेंजेस हैं, है ना, जो खट्टा वाला फ्रूट होता है, गावा है जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, उसको मीठे फ्रूट के साथ कंबाइन ना करो, इसका डाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी आप सब खा सकते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं? क्या? चने के साथ दूध पी सकते हैं अगर आपको डाइजेस्ट होता है तो। काफी लोग गैस वाली गोली खाते हैं सुबह, मेरे को पता ही है, हमारे पास जितने लोग बड़े आते हैं सब गैस की गोली खाते हैं। तो यही समझा रही हूँ कि गैस होनी ही होनी है अगर आप अपने खाने पे ध्यान नहीं दोगे। डाइजेशन वीक हो चुकी है, लेकिन जितनी हम गैस की गोलियां खाएंगे उससे हमारा, देखो गैस की गोली क्या करती है, हमारा बैड बैक्टीरिया कम करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम गैस की गोली डेली खाएंगे तो गुड बैक्टीरिया भी तो उसके साथ बंद हो रहा है ना, डाइजेशन और वीक हो रही है। मैंने तो बोला डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तो गोली देंगे। उन्होंने ये थोड़े ना पूछना है कि आप सुबह क्या खाते हो और रात को क्या खाते हो, खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, या सारा दिन फ्राइड खाते हो। डॉक्टर के पास जाओगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, डॉक्टर दवाई देगा, उससे वो उसका काम है। लेकिन आपने आपको ठीक करना आपका काम है। अगर खाना सही हो जाए तो सब कुछ सही हो जाता है। आप बताओ, अभी हमने बात करते थे, अगर हमारी गाड़ी खराब होती है तो हम क्या करते हैं? हम चेकआउट करते हैं ना, उसका पेट्रोल कौन सा डला, क्या हमने कोई कचरा तो नहीं आ गया। और हम अपनी बॉडी में क्या करते हैं? कुछ भी डाले जाते हैं ना, कोई परवाह नहीं होती है। मोबाइल की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, बेचारे को गिरने नहीं देते, मरने भी नहीं देते। बैटरी डाइट होनी चाहिए, ओवर चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ओवर ईट भी करते हैं और भूखे भी रहते हैं। अपने साथ कुछ भी चलता है, लेकिन जो गैजेट्स है उसके साथ नहीं करते हैं ना, गाड़ियों के साथ, फोन के साथ, क्योंकि उससे हमने पैसा खर्चा होता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते अगर आज ये शरीर बीमार होता है तो इस पर कितना पैसा खर्चने वाले हैं, और तकलीफ अलग। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखो। जैसे जैसे एज बढ़ती है थोड़ी थोड़ी आदतों को चेंज करना शुरू करो। और बहुत सारी बीमारियां जो हमारी नीज में पेन है, शोल्डर में पेन है, या बैक इश्यूज आते हैं, नींद नहीं आती या बहुत ज़्यादा आती है, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे स्ट्रेस के साथ रिलेटेड। जितना स्ट्रेस लोगे उतनी आप बीमारियां बढ़ाओगे, ये आपको योगा वाले भी बताते होंगे।
जितना स्ट्रेस लोगे हमारे खाने की एब्जॉर्प्शन उतनी कम होगी। जितना ओवर थिंक करोगे, सोचोगे, उतनी प्रॉब्लम्स हम बॉडी में इनवाइट करेंगे। तो अपनी फिजिकल बॉडी जो चैतन्या ने आपको सिखाई, खाना जो मैं आपको बता रही हूँ, और वो स्ट्रेस, इन तीनों को जब हम मैनेज करना सीख जाएंगे, हमारी एज बहुत इजीली ये इससे निकल जाएंगे और हेल्दी रह के ही जीना आसान है। अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं? जिंदगी में कभी गैस ना हो, क्या कारण हो? देखो, अगर तो हमारी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है, बहुत सालों से आप एंटासिड खा रहे हो, तो हमारी जो डाइजेशन है वो वैसे ही बहुत वीक हो चुकी होती है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो आपको गैस हो, दो तरीके हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया। कुछ लोगों को 2 मील सूट करते हैं, सुबह खाया और शाम को खाया और बीच में फ्रूट खाया। लेकिन कुछ लोगों को उससे एसिडिटी होती है जब बहुत लंबा गैप होता है। तो बड़ा सिंपल, जो सबसे बेस्ट तरीका वो होता है, सुबह जब उठते हो तो आधे घंटे के अंदर अंदर फ्रूट, पानी, बादाम ये जरूर खा लो। उसके बाद अपनी चाय पियो। घंटे 2 घंटे तक अपना ब्रेकफास्ट करो, जो लाइट सा ब्रेकफास्ट है, जिसमें हम नॉर्मल अपना आप एक रोटी या एक परांठी, मैं मना नहीं करती हम परांठी नहीं खाओ, लेकिन उसको बहुत तल के नहीं खाओ या बहुत ज्यादा बटर मत लगा के खाओ जो डाइजेस्ट नहीं हो। अगर वो ले रहे हो और उसके 2 घंटे के बाद 12-1 बजे थोड़ा सा फ्रूट खाते हो और उसके बाद अपना लंच लेते हो, और शाम को अपनी चाय के साथ थोड़े से आप मखाने खा लो, चने खा लो, ये लेके और अर्ली डिनर कर लेते हो 7-7:30 तक, तो आपको कोई गैस होने के चांसेस नहीं होते। और अपना पानी पूरा पियो। हम पानी पीना ही भूल जाते हैं। हमें खाने के बाद आधे घंटे के बाद ऐसा लगता है कुछ मीठा खा लें, होता है ना, और वो मीठा या भूख नहीं होती है, वो प्यास होती है। पहले तो उस चीज को समझ लो। अगर आपको खाने के बाद थोड़ी देर बाद कुछ खाने का मन कर रहा है, तो उस चीज को समझना है कि वो भूख नहीं है, वो मीठे की क्रेविंग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्यास है। क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पानी। और बॉडी पानी मांगती है और हम उसे क्या देते हैं? खाना। तो इस चीज को समझना है। जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी, एक टाइम पे इतना मत खाओ कि डाइजेस्ट ना हो, और इतना लंबा गैप मत डालो कि जब भी खाओ एसिडिटी हो जाए। कम से कम 2.5 से 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा भी इतने। देखो, प्रोटीन का लेवल सब बॉडी का अलग अलग होता है। आप कोई अच्छा वर्कआउट करता है तो हम उसका बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस एज में क्या होता है कि बहुत बार हमें बहुत हाई प्रोटीन सूट भी नहीं करता। बहुत हाई प्रोटीन लेते हैं, कार्ब या फाइबर कम हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है ना, तो वो प्रॉब्लम आती है। तो हर चीज को बैलेंस करके रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा फाइबर नहीं ले सकते, नहीं तो पेट खराब हो जाता है। तो इस एज में समझना है आपको क्या सूट करता है और क्या नहीं, और हमसे ज्यादा हमारी बॉडी को कोई नहीं समझ सकता। आज कितना खाया उससे समझो कि कल कितना खाना है। अगर आज 2 रोटी खा के लगा कि पेट ज्यादा भर गया, कल 1.5 खा लो। अपने एक्सपीरियंस से सीखो। तो मैम, सबको प्रॉब्लम है सुबह की गोली लेना, कैसे वो कैसे अपन रोक सकते हैं? एक आलस से आता है, जैसे बॉडी में आलस से रहता है। देखो, बहुत इस एज में ना बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती है। गैस की गोली तो मैंने बता दी, अपने खाने पे ध्यान दो। आपका गैस की गोली छूटना बहुत आसान होता है। और जो आलस रहता है, थकावट रहती है बॉडी में, उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। हमारी इस एज में हमें बॉडी में डेफिशिएंसीज आनी शुरू हो जाती हैं। हमारा विटामिन डी, हमारा विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, सीरम फेरेटिन वो कम हो जाते हैं। इन सब चीजों के कारण हमारी बॉडी सुस्त हो जाती है, हमारा मन नहीं करता काम करने का। और लेडीज में मेनोपॉज हो जाता है तो उसके कारण भी मूड ऐसे हो जाता है। तो सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। सो अपनी बॉडी में अगर आपको ये सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स लगते हैं, अपने ब्लड टेस्ट करवाने बहुत जरूरी है। यहाँ पे कौन कौन अपने ब्लड टेस्ट कराता है ईयरली? हर साल किस किस के ब्लड टेस्ट होते हैं?
6 मंथली। हाँ देखो, अगर तो किसी को प्रॉब्लम है, बड़ा सिंपल बता रही हूँ, किसी को प्रॉब्लम है, अगर शुगर है, बीपी है, थायराइड है, तो हर 6 महीने के बाद आपकी बॉडी में टेस्ट होने जरूरी, ब्लड टेस्ट। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी हो, तो आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद, क्योंकि पता लगना चाहिए अंदर हो क्या रहा है। और अगर डेफिशिएंट हो विटामिन डी में, B12 में, कैल्शियम में, तो उसके सप्लीमेंट्स लेने शुरू करो। और अगर डेफिशिएंट नहीं हो, तब आपको सिंपल मल्टीविटामिन 15 दिन लो और फिर छोड़ दो। वो इसलिए होता है, नॉर्मली हम मल्टीविटामिन रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि मल्टीविटामिन में जितने भी बाकी के मिनरल्स होते हैं वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं, जिसका फायदा नहीं हो पाता बॉडी को। क्योंकि अगर आप कैल्शियम में डेफिशिएंट हो और मल्टीविटामिन खाई जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं होता। आयरन में डेफिशिएंट हो और मल्टीविटामिन खा रहे हो तो कोई फायदा नहीं होता। पहले तो पता कर लो डेफिशिएंसी किसकी है, तो उसका विटामिन लेना है, उसका सप्लीमेंट करना है। लेकिन अगर हमें नहीं है कोई डेफिशिएंसी, तो आप मल्टीविटामिन ले सकते हो कि कोई डेफिशिएंसी हो भी ना, ठीक है। क्योंकि हमें आफ्टर 40-50 आदत से पड़ जाती है मल्टीविटामिन खाए जाओ, दर्द हो रही है खा लो, और पेन किलर्स कम खाया करो, दर्द हुई डोलो खा ली। शुगर 170 है, नोट कर लो। मैडम जी, ऐसा मेरे को बताया गया है या बुजुर्गों का कहना है कि खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ खाओ तो छेती डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे करता हूँ, फिर डाइजेस्ट होता है। देखो, 170 वाले को नहीं देना गुड़। जिसको शुगर नहीं है और वो इतना सा गुड़, इतना मतलब इतना नहीं करना, पेशी पूरी इतना नहीं करना, बस क्वांटिटी को समझो। इतना सा गुड़ अगर खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात ये थी कि जो पुराने टाइम के सिस्टम थे ना, जैसे खाने के बाद गुड़ खाना और ये सब कुछ, ये सब चलता था। रीजन पता क्या था? उस टाइम किसी और खाने में मीठा नहीं था। आजकल हर पैकेट के खाने में मीठा। आप नॉर्मली कुछ भी उठा लोगे उसमें मीठा होगा ही होगा। आगे हम बिस्किट नहीं खाते थे ना, आगे ऐसी कोई भी चीजें नहीं चलती थी जो पैकेट वाली होती थी। आजकल हर चीज में आपको मीठा मिलेगा, तो इसलिए मीठे की प्रॉब्लम है। काम भी नहीं करता। आप सुबह सिर्फ एक्सरसाइज कर ली, सारा दिन क्या किया? सारा दिन फोन ले, अपने फिजिकल एक्सरसाइजेस चेंज करनी पड़ेगी। जैसे इसीलिए चैतन्य ने बोला कि हमें मसल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने वॉक कर ली, योगा कर लिया, लेकिन हमारा जो बैठे बैठे मसल ब्रेकडाउन हो रहा है उसका क्या? हम उसको ट्रेन नहीं करते हैं ना, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अभी और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद मुझे स्वच्छता अभियान पे जाना है। ये शुगर पर दवा नहीं ले, कभी मैं सोचता हूँ कि जितने परिश्रम कोई योगा के बारे में पूछे कि योगा से सही हो जाए। क्या हुआ? शुगर योगा से सही करना चाहते हो? योगा से बिल्कुल सही होगी, लेकिन साथ में आपको अंदर क्या जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। चैतन्य आप बताइए, शुगर सही कैसे करेंगे? शुगर से पहले ना एक और बात, आपने प्रोटीन का क्वेश्चन पूछा ना। एक ना मेरी ट्रेनिंग थी, तो वो कहते कि देख मैं रात को ना 4 पैग लगाने रोज, तो मुझे पैग से मत रोकियो, मुझे वर्कआउट करवा दे। ठीक है भाई, देखो पॉजिटिव थिंकिंग है कि मैं वर्कआउट भी करूँगा। तो मैंने कहा कि आपका ना प्रोटीन इंटेक कम है, आप प्रोटीन इंक्रीज करो। कहते बेटा प्रोटीन के साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? देखो विस्की के नहीं होते है ना, विस्की के टाइम पे वो क्वेश्चन नहीं आया, प्रोटीन के टाइम पे आ गया है ना। तो हम लोग अच्छी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ये चीज़ लें कि ना लें। तो जब बुरी चीज़ कंज्यूम करते हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कभी पूछा है किसने साइड इफेक्ट? नहीं, खा लेते हैं। तो अब आप शुगर की बात करते हैं, देखो शुगर बहुत से रीजंस हैं, बट जब आप वर्कआउट करते हो, मेहनत करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर चेक में रहेगी, बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी है एंड आपकी स्ट्रेंथ मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग है।
ठीक, तो आपकी शुगर चेक में रहेगी हमेशा। बट जब हम कुछ नहीं करते तो शुगर तो होना ही है। बाकी अब ये भी नहीं करना ना हम वर्कआउट करके फिर जाके 2 लड्डू खा लें। बहुत सारे लोग करते हैं खाना, अब वर्कआउट तो कर ही दिया। यहाँ आज बड़ी सारी होता है कि रात को पार्टी पे गए, डिनर कर लिया, चलो सुबह तो योगा जाना ही है, निकल जाएगा। अरे नहीं निकलता, सच बता रही हूँ। जो पाप कर लिया सच में जाके गंगा नहा लो, ट्राई कर लो। जो कर्म कर लिया वो नहीं निकल सकता, तो इसलिए उसको कोशिश भी मत करो निकालने की, वो होगा भी नहीं। सिर्फ आपका काम है उसके अगले दिन वर्कआउट करना, बट ये मत सोचो कि जो खाया वो फ्लश आउट होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब ये थोड़ी थोड़ी टिप्स है, जब हम अगली बारी आएंगे आई होप आप कुछ काम उसके ऊपर करोगे, और जब आप उसके ऊपर काम करोगे फिर मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी क्या फर्क है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सारे दोस्तों भैन भरावां अभी ना किसी ने जाना नहीं है, चाय का प्रोग्राम है और चाय पी के जानी, नहीं तो फिर उसके पैसे दे के जाओ यदि जाना है तो। बस विजय जी बैजो, सरदार जी बैजो, किसी ने नहीं जाना, गेट बंद करता जी, और क्या करना फिर, वो गेट बंद ही करता, देख लो। दोस्तों मैं आपसे शेयर करने वाला था, मैडम कथूरिया का हमने पीछे एक सेशन लगाया था, कथूरिया में आपसे प्लीज। तो इन्होंने पिछले सेशन में आने वाले सभी लोगों को बहुत अच्छी सारी टिप्स दी थी, उसका कुछ लोगों ने लाभ उठाया नहीं उठाया, ये कोई निश्चित नहीं है। लेकिन आज कथूरिया मैम आप अपनी टीम के साथ चलने को लेके आए, हमको अपनी सोने को फाका हो गया। आपने जो बताना बताया, लेकिन जो बच्चे लेकर आइए उसके लिए हम तालियां जोर से बजा दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चाह ना रस भी देने मना किया, देसी चाह मेरी सासू आई है साथ, और ये पूरी एक्टिव है। जस्ट